सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। जो हमारा फर्स्ट इलस्ट्रेशन है ना, मैंने उसको यहाँ पे लिखा है और उसको एक्सप्लेन करना है, राइट। अब मेरी बात सुनो। जो बैलेंस शीट होती है, जो हमारी बैलेंस शीट होती है कंपनी की, वो वर्टिकली बनती है, मतलब ऊपर से नीचे। ऐसे नहीं बनती, हॉरिजॉन्टली नहीं बनती, ऐसे बनती है जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है ना, वैसे। ठीक है। अब लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली कि यहाँ पर्टिकुलर्स लिखा, नोट नंबर लिखा। नोट नंबर मतलब जैसे हम वर्किंग नोट करते हैं ना, वैसे ही मान के चलो अभी आप। ठीक है। फिर अमाउंट लिखी लिखी। अब सबसे पहले जो आपने +1 +2 का आपको कुछ थोड़ा सा याद होगा, नहीं भी याद तो छोड़ो, मैं कहती हूँ कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखना है सबसे ऊपर। ठीक है। पहला होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इसमें कोई भी लाइक शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर जैसे चीज़ें, या फिर कैपिटल वगैरह, जो भी ये सारी चीज़ें हैं ना, जो ये मतलब इसमें कैपिटल तो होता नहीं है, तो शेयर होल्डर फंड एटसेट्रा एटसेट्रा जो होगा ना शेयर होल्डर्स के रिलेटेड, वो इसमें लिखा जाता है। ठीक है। ठीक है। देनदारियां जिसे हम बोलेंगे। ठीक है। यहाँ पे फिर उसका टोटल लिखा जाता है। हमने यहाँ पे सब उसके हिस्से होते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, और उसका सब हिस्सा है शेयर कैपिटल। फिर हमने उसका टोटल लिखना है ऐसे करके, और उससे बाद एसेट। अभी पहले इसको बना लेना है। इसमें आपने बस इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखना है, और शेयर होल्डर फंड लिखना है, और शेयर कैपिटल लिखना है, बिकॉज हम उसने जो क्वेश्चन है उसमें पूछा हुआ है, उसमें आपको इशूड, जो ऑथराइज्ड, सब्सक्राइब्ड ऐसे गिवन है। ठीक है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है। अभी बस आपने फॉर्मेट से बना लेना है, कोई नंबर आपको अभी पता भी नहीं होगा कि कितने लिखना है, क्या लिखना है। एसेट भी लिख लेना है। वाई? बिकॉज इक्विटी एंड लाइबिलिटी शुड इक्वल्स टू एसेट, एसेट के बराबर होने चाहिए। ठीक है ना। अब केयरफुली केयरफुली दिमाग से आपने क्या लिखना है, यहाँ पे नोट लिखना है कि हाँ जी जी ये पहले नोट में है, ये सेकंड नोट में है। ठीक है। अब नोट्स टू अकाउंट बनाना है। ऑफकोर्स वाली बात है, ये जो आप यहाँ पे 1 2 लिख रहे हो, आप यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर हम गिन रहे हैं ना, तो अब इक्विटी शेयर कैपिटल। ऑथराइज मतलब कि हमारी कंपनी अपनी पूरी जिंदगी में कितना शेयर इशू कर सकती है। उन्होंने यहाँ पे लिखा होगा 10 के हिसाब से। ठीक है। यहाँ पे 10, आई डोंट नो, 10 लाख लिखा है। यहाँ पे 10 लाख लिखा है, मतलब कि वहाँ पे 10,000 नहीं, 1 लाख होगा, 1 लाख इंटू 10 है ना। तो ऐसे करके 10 लाख यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है। ठीक है। इंटू करके मतलब ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना आपका अमाउंट बनेगा, इतना। ठीक है। आगे है इशूड मतलब कि अब जितना तो मेरी कंपनी पूरी अपनी जिंदगी में पैसा इकट्ठा कर सकती है शेयर को दे के, वो हो गया ऑथराइज। अब जितना मैं इशू कर रही हूँ, ठीक है, जितना मैं इशू कर रही हूँ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मैं चाहती हूँ कि इसमें से, इस 10 लाख में से मैं सिर्फ और सिर्फ 6 लाख इशू करना चाहती हूँ, 6 लाख इशू करना चाहती हूँ, तो वो मैं 6 लाख इशू कर दूंगी। ठीक है। सब्सक्राइब मतलब मैंने तो इशू कर दिया, पर लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, लोगों ने एप्लीकेशंस कितनी भेजी वो आपने देखना है। पर हमारे केस में एप्लीकेशन जे मैंने 6 लाख लोगों को मतलब 6 लाख मेरे पास टोटल अमाउंट बनेगा ऑफ इशूड, जो मैं इशू करूंगी उसका, उतने ही लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया जी। यहाँ पे 60,000 लोग होंगे, इंटू 10 करके 6 लाख आया। ठीक है। तो उतने ही लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। ठीक है। इशूड भी सेम है, तो इधर सब्सक्राइब भी लोगों ने किया है। कॉल्ड अप मतलब अब लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, अब मैं पैसे मंगा रही हूँ, तो मैं कॉल करूंगी कि हाँ जी जी आपके पैसे जो हैं वो आपने भेजने हैं, तो गिव अस द मनी। ठीक है। तो उन्होंने 9 रुपीज के हिसाब से लगाया है, आपके क्वेश्चन में लिखा है कि 9 रुपए के हिसाब से, तो 9 इंटू 6 54,000 आ गया। ठीक है। ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। 54,000 आ गया। अब सॉरी 5,40,000 आ गया। ठीक है। आगे है पेड अप शेयर कैपिटल मतलब जिन लोगों ने, पहले मैंने कॉल की, फिर लोगों ने पे किया, जिन्होंने पे किया वो भी इतने लोगों ने ही, मतलब इन टोटल पेमेंट बनती है, बट अभी पे नहीं किया इतने उन्हें, ये मैंने अभी बस ड्यू की है। ठीक है।
अनपेड, कितनों ने नहीं पे किया। वहां पे लिखा है कि 5,000 एक बंदे के पास शेयर थे जिसने 7 रुपए दे दिए हैं बट 2 रुपए नहीं दिए। 2 रुपए क्यों नहीं दिए? 2 रुपए कैसे आया अब अमाउंट हमारा? 2 रुपए ऐसे आया कि वो 9 रुपए के शेयर थे और उसने 7 रुपए दे दिए है, तो 9 माइनस 7 इज 2, 2 होता है। तो बस फिर 2 नहीं दिए, 2 इंटू 5,000 इज 10,000, 10,000, ठीक है। माइनस करोगे इसमें से तो यू विल गेट 5,30,000, 5,30,000। सिंपल सिंपल, इन दोनों को माइनस करना है, सबको मत माइनस करने बैठ जाना। पेड में से अनपेड माइनस करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। तुम्हें एट द एंड, अनपेड मतलब जिन्होंने नहीं पैसे दिए, कॉल इन एरियर हो गया, जिन्होंने हमसे धोखाबाजी की और उन्होंने पैसे नहीं दिए, वो अमाउंट एट द एंड। पेड में से अनपेड जो है, जिन्होंने नहीं दिए, वो होता है कितना बना हमारा? 5,30,000, दैट इज ऑल। ठीक है, तो मैं इसको, इस क्रम को कैसे याद रखना है? आओ इधर सब चाय पिए, ठीक है। आओ मतलब ए, ठीक है, मतलब ऑथराइज शेयर। आई मतलब इशूड, एस मतलब सब्सक्राइब्ड, सी मतलब चाय वाला सी जो है वो है कॉल्ड अप, आगे है पीए, पीए मतलब पेड अप, और जिन्होंने नहीं पे किया उनको क्या बोल देंगे? अनपेड। सिंपल हो गया। अच्छा, वो हमारा 5,30,000 आ गया। आगे लिखा है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हमें एसेट भी तो हमारे सेम होने चाहिए ना, सेम अमाउंट से होने चाहिए। ये तो 5,30,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसे बैलेंस कौन करेगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। ये दूसरे नोट में लिख के दिया कि हाँ जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा। अब ये एस्टिमेशन है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये एस्टिमेशन नहीं कह सकते, मतलब यहाँ पे 5,30,000 लिखा है तो हमने यहाँ पे भी 5,30,000 बैलेंस करना है ना समहाउ इसे, तो हमने यहाँ पे भी ये लिख दिया एंड वी गेट द आंसर, दैट इज ऑल। ऐसे बननी है आपकी बैलेंस शीट, ठीक है, ऐसे बननी है बैलेंस शीट। डन हो गया। सो दिस इज द सेकेंड इलस्ट्रेशन। सेकेंड इलस्ट्रेशन में क्या लिखा है कि एक कंपनी ने इनवाइट किया है एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर, ठीक है। 10,000 इक्विटी शेयर है, 50 के ईच, ठीक है। ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 15 रुपये मिले हैं, अलॉटमेंट पे 20 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 15 रुपये। मतलब हमारे पास कैसे होगा, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं एप्लीकेशन पे कितने मिले हैं? 10 रुपये, नहीं 15 रुपये। अलॉटमेंट पे मिले हैं कितने? 20 रुपये। और फाइनल पे कितने मिले हैं? फर्स्ट एंड फाइनल पे कितने मिले हैं? 15 रुपये, ठीक है। इतना समझ आया? 15 15 30, और ये इन टोटल कितना बनता है? 50 बनता है ना। ये 30 हो गया और ये 20 हो गया, 50, ठीक है। इन टोटल 50 होंगे। तो हमने उनको बांटा है कि देखो मैंने तुमसे 10 रुपये लेने हैं, ठीक है। मैं तुम्हें कहती हूँ कि देखो तुम्हें फ्लैक्सिबल कर देती हूँ, तुम पता है क्या करना, तुम पहले महीने मुझे दे देना 2 रुपये, अगले महीने मुझे तुम दे देना 2 रुपये, तो 4 रुपये मेरे हो गए। और अगले महीने फिर तुम मुझे 2 रुपये दे देना, अब मेरे पास 6 हो गए, 3 महीने में 6 रुपये हो गए। अब अगले महीने में कहती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे एक साथ 4 रुपये दे दो, ठीक है। तो 4 महीनों में मैंने 10 रुपये लेने हैं, तो मैंने उसी 10 रुपये को समहाउ अलग अलग मंथ में अलग अलग इंस्टॉलमेंट में बांट दिया। ऐसे ही इन्होंने किया है कि अलॉटमेंट एप्लीकेशन पे मुझे 15 रुपये दे देना, अलॉटमेंट पे तुम 20 रुपये दे देना, फर्स्ट एंड फाइनल पे 15 रुपये दे देना। सिंपल, समझ आया? इतना समझ आया? ओके। सो अब क्या करना है? पहले वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, उन्होंने आपने ना आपको कुछ एंट्रीज याद रखनी है, मैं एंट्रीज करा देती हूँ, ठीक है। कि बैंक डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसमें कितना आएगा? 15, आपने ये ऐसे नीचे लिख लेना है, 15 इंटू कितने हमारे पास शेयर्स कितने हैं? 10,000 शेयर, ठीक है। 10,000 शेयर हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 10,000, ऐसे इजी हो जाएगा। तो आपका कितना आएगा? 15, 1 2 3 और 4, और यहाँ पे भी 15, 1 2 3 और 4, ठीक है। पल्ली ये हुआ, ठीक है। यहाँ पे मुझे पैसा आ रहा है, द मनी इज कमिंग, मनी आ रही है। अभी ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, वैसे वहां पे मत लिखाना, ठीक है। अभी यहाँ पे तो बैंक में आ गई पैसा, आगे मैंने यहाँ पे क्या करना है? मैंने यहाँ पे एक और एंट्री है, इसकी ही शेयर, पहले ये एंट्री डालनी है फिर ये एंट्री डालनी है। शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से? इतने से ही, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन पे इतने ही पैसे चाहिए मुझे। जे एप्लीकेशन रिजेक्ट करती तो मैंने यहाँ मतलब कहीं मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी है तो मैं 2 बैंक कर दूंगी, सिंपल सी बात है। 1 2 3, ठीक है। यहाँ तक एप्लीकेशंस वाला हो गया पार्ट। एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट होती है। क्या होती है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में क्या करना होता है कि सेम ही है, बस इधर एंट्री चेंज हो जाएगी थोड़ी सी कि शेयर, यहाँ ऐसे स्टार्ट होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड कितने से? 20। देखो यहाँ पे लिखती हूँ, पहले आप एंट्री डालो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब 20 हमें मिलने थे अलॉटमेंट पे, इनटू कितने शेयर्स हैं टोटल? 10,000, ठीक है। तो कितने होंगे? 20,000 ये वाला, और एक और जीरो है, एक और जीरो है, हाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3, हाँ ठीक है। अब आई हैव नेक्स्ट वन इज शेयर, ये एक है, अब ये नेक्स्ट है, ये फर्स्ट पड़ गई एंट्री, ये सेकेंड है। शेयर, यहाँ पे क्या लिखोगे? बैंक आएगा। यहाँ पे आप पैसे, यहाँ पे आप ड्यू करा रहे हो कि मुझे इतने अलॉटमेंट पे मिलने हैं, और आगे जितने मिलेंगे वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। टू शेयर अलॉटमेंट कितने मिल रहे हैं? यहाँ पे भी तुमने 2 लाख लिखना है बिकॉज डबल है ना, हाँ डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे कितने मिल रहे हैं? तुम्हें 2 ही मिल रहे हैं, तो 2 लाख यहाँ पे लिख देना है, सिंपल सी बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यू करा लेते हैं हम इतना, बट पैसे नहीं मिलते इतने, ठीक है। हमें मान लो 1,50,000 ही मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे। जितने नहीं मिल रहे वो आप यहाँ पे लिखोगे। 1,50,000 मिला जे तो यहाँ पे लिखूंगी, तो कॉल इन एरियर यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है। ऐसे भी होता है कभी कभी, वो आगे वाले क्वेश्चंस में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज लाइक। ऐसे ही फर्स्ट कॉल में 15 रुपए के हिसाब से करना, मतलब फिर से ऐसी वाली एंट्री आएगी, बट वो पड़ेगी कैसे? ये फर्स्ट वाली अलग होती है थोड़ी सी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन से स्टार्ट होती है। सेकंड से बाद वाली और सेकंड, ये सारी उनकी, जैसे सेकंड में हम अलॉटमेंट करते हैं तो शेयर अलॉटमेंट से स्टार्ट होगी, थर्ड में शेयर फर्स्ट कॉल से स्टार्ट होगी, और सारी चीज़ें सेम रहती हैं। जो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट है तो यहाँ पे भी शेयर अलॉटमेंट आएगा, जो यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल है तो यहाँ पे भी शेयर फर्स्ट कॉल आएगा, ठीक है। इतना समझ आया? सो ये सेकंड इलस्ट्रेशन इतनी की है। जो हमारा थर्ड इलस्ट्रेशन है, ये जो थर्ड इलस्ट्रेशन है उसमें कुछ भी नहीं है, उन्होंने बस ऐसे लिखा है कि इशूड 43,000 है, बट हमें एप्लीकेशंस 40,000 के हिसाब से आई हैं, तो ये सारी आगे जो चीज़ें होंगी वो 40,000 के हिसाब से होंगी, मतलब 40,000 शेयर के हिसाब से होगी। 43,000 को नहीं अब हम मानेंगे, मान्यता किससे मिलेंगी? 40,000, क्योंकि हमें एप्लीकेशन जितनी आई हैं उसके हिसाब से करेंगे अलॉटमेंट, एप्लीकेशन सब कुछ। अब हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ना हमारे पास एप्लीकेशंस है 50,000 इक्विटी शेयर की, ठीक है, 50 ईच के हिसाब से, विच आर पेएबल ऑन एप्लीकेशन पे 20 रुपये, अलॉटमेंट पे 10 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 20 रुपये, टोटल कितने बने? 50 रुपये। सिंपल हो गया कि 50 रुपये मैंने इन टोटल देने थे, तो मैंने पहले महीने 20 दे दिए, अगले महीने 10 दे दिए, फिर 20 दे दिए, ऐसे ऐसे समझ लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगले महीने दे दिया, बट मैंने समझने के लिए ये कहा है, ठीक है। अब देखो उन्होंने कहा है कि हमारे पास 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं, पर 60 की एप्लीकेशंस आ गई हैं। ये तो एप्लीकेशंस आ गई होंगी, तो पहली एंट्री जो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन है उसमें तो 60 के हिसाब से जाएगा, ठीक है। पर उसने कहा है कि द डायरेक्टर, जो डायरेक्टर था ना, उसने कहा कि 50,000 शेयर्स ही हम एक्सेप्ट करेंगे, बाकी के जो 10,000 बच गए हम उसे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन की जो सेकेंड एंट्री है, एप्लीकेशन की जो सेकंड एंट्री है उसमें ये सब कुछ आपने करना है, आपने रिजेक्ट करना है, मतलब पैसे वापस करने हैं, 2 बैंक कर दोगे, 2 बैंक कर दोगे। ये तो जो आना ही है, जो मुझे बैंक में आना है, ठीक है। जैसे हमारे पास 12 लाख आए एप्लीकेशंस, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो मुझे असल में कितने आने थे? जैसे 50 इंटू 10, नहीं 10 के हिसाब से, कितने के हिसाब से? 50 इंटू, हाँ 50 इंटू 2 के हिसाब से है, एप्लीकेशन पे 20 आने थे ना, 20 रुपये, तो आना था 10 आना था यहाँ पे, बट बैंक में आ रहा है 2 लाख।
2 लाख मतलब जो हम पैसे बाहर निकाल रहे हैं। उसने कहा ना रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस, 10 तो आने ही थे, वो हमने लिख लेने हैं, है ना, बट जो नहीं आने थे, जो हमें रिजेक्ट करने हैं, वो हमने रिजेक्ट कर दिए रिजेक्ट। आगे है शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे उसने जितना आना था अलॉटमेंट पे, ड्यू में तो हमने उतना ही लिखना है कि ड्यू में हमारे पास 10 इंटू 50,000 के हिसाब से 5 लाख आएगा, ठीक है। पर आगे यहाँ पे इन्होंने लाइन दी है कि 45,000 ही मिले थे मुझे अलॉटमेंट पे। पैसा कितना मिला है, सेकेंड एंट्री जो है बैंक वाली, उसमें मुझे 45 ही मिला है, 45 मतलब 4,50,000 मिला है। तो जो नहीं मिला वो मैंने यहाँ पे कॉल इन एरियर में लिख देना है, जो तो मिल गया वो मैंने बैंक में लिख देना है, ठीक है। ड्यू में सारी अमाउंट आएगी, बट पेड में जो उसने पेमेंट की है लोगों ने मेरे बैंक में, तो 4,50,000 आ रहे हैं, उसको तो नहीं मैं बढ़ा सकती। और जिन्होंने नहीं किया पे, उनको कॉल इन एरियर में डाल देंगे 50,000 के साथ टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5 लाख, मतलब इनका टोटल जो होता है वो तो लिखना ही लिखना है। इतना समझ आया? दैट इज ऑल अबाउट दिस इलस्ट्रेशन। अब देखो जो 6th इलस्ट्रेशन है उसमें आपके पास एप्लीकेशन पे 25 रुपये दिए हैं और अलॉटमेंट पे 75, और उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 25 जो है, 25 जो है वो हमारा प्रीमियम है। तो हमारे में ये देखो, ये मेरे पास 25 एप्लीकेशन पे और अलॉटमेंट पे 75 है, तो मतलब 75 में से जो 75 रुपीज़ हैं उनमें से 25 प्रीमियम के हैं, 25 प्रीमियम के हैं। और अलॉटमेंट पे कितने होंगे, 75 माइनस 25 इज 50, 75 माइनस 25 इज 50, समझ आ गया। तो 50 मतलब मेरे असल में जो अलॉटमेंट के आने हैं वो है। पहली एंट्री तो सिंपली जो पढ़नी है वो ही पढ़नी है एप्लीकेशन वाली, ठीक है। एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज हैं तो हमने यहाँ पे डाल देनी है इतने अमाउंट से, जो इसका आता है 625 करके आएगा, ठीक है। अब इससे बाद है शेयर अलॉटमेंट वाली एंट्री। शेयर अलॉटमेंट में क्या करना है सेकेंड वाली में, कि शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। और जब हम ड्यू करना है ना, हम इसकी फर्स्ट एंट्री को ड्यू करते हैं ना, तो वो हमने लिखना है कि टू शेयर कैपिटल जितना आना चाहिए था, जैसे 50 रुपये के आधार पे, टू शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि वो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम जो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं इनटू सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए का है, 25 का है, तो इनटू कर देना बस। मतलब जो हमारा 25 दिस वन अमाउंट है ना, इनटू 25 कर देना है, ठीक है, ठीक है। यू विल गेट दिस अमाउंट, वट एवर द अमाउंट इज देयर, इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे लिख दोगे। मतलब एट द एंड बैंक में कितना पैसा आएगा, ये वाला अमाउंट आएगा ना बैंक में, ये तो नहीं अलग अलग तो नहीं आएगा, ये तो आप ड्यू कर रहे हो, यहाँ पे इतने की पेमेंट होनी चाहिए, है ना। अलॉटमेंट में तुम्हें इतना पैसा मिलना चाहिए, तो वो आपको आपकी कंपनी को मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, कोई इशू कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपकी इलस्ट्रेशन का। अब मेरी बात सुनो, आपने करना कैसे है वो ध्यान से समझना है, फिर मैं आपको बताती हूँ। एप्लीकेशन वाली एंट्री में तो मैंने तुम्हें कहा था जितनी एप्लीकेशन गिवन है, जितनी एप्लीकेशन मिली है वो मैंने लिख देनी है पहली एंट्री में, तो है ना। तो मेरे पास कितनी यहाँ पे गिवन है, कहते हैं एप्लीकेशन वो रिसीव फॉर दिस मच, है ना, इनटू क्या करेंगे, 2 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मिल रही है। यहाँ पे देखो एप्लीकेशन 2 रुपये के हिसाब से मिल रही है, तो मैंने यहाँ पे 7,10,000 लिख दिया, इसमें तो कोई इशू नहीं आया, पहली एंट्री तो सिंपल है। अच्छा, आगे ये वाली एंट्रीज करने के लिए आपको एक डब्बा सा बनाना पड़ेगा ये वाला, और उसको समझना भी पड़ेगा। तो कम टू द पॉइंट, देखो यहाँ पे मैं तुम्हें अच्छे से बताती हूँ ये डब्बा सा कैसे बना है। एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे कह रहे हैं 5 रुपये। 5 रुपये कैसे कहते हैं, 4 रुपये जो है वो प्रीमियम है, वहाँ पे आपके गिवन है कि 14 रुपये वाला जो शेयर है वो 10 रुपये का, मतलब 14 रुपये का जो बिक रहा है शेयर वो 10 रुपये का है असल में, मतलब फिर 4 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है। 4 प्लस अलॉटमेंट का 1 होगा तभी 5 बन रहे हैं, ठीक है। और फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी है, 7 रुपये की। उन्होंने कहा जो रेस्ट बच गया तो वो क्या होगा, अब वो क्या होगा मतलब कि 2 ये है, इन टोटल 14 रुपये बन रहे हैं, तो इन सबको ऐड करके कितना बन रहा है, ये 5 6 7 और बच कितने गए, 14 बनने के लिए 7 और बच गए, तो 7 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखो हमारे पास शेयर तो है 3,55,000 जो एप्लीकेशन आई हैं, बट मैंने तो इशू कितने किए हैं, मैंने तो 1 लाख ही इशू किए हैं, है ना, मैंने 1 लाख इशू किए हैं। अब
आपने ये वाला टेबल बना लेना है। अब मैं बताती हूँ कैसे टेबल बनाना है। आपको ऐसे ये सारी चीज़ें गिवन है ना, ये एप्लीकेशन पे इतना, अलॉटमेंट पे इतना, उसे करने के लिए हमने ये टेबल बनाना है। अब इस टेबल को बनाना कैसे है वो देखो। हमने टेबल बनाने के लिए लिखना है एप्लीकेशन। पहला कॉलम होगा एप्लीकेशन का। इन टोटल 8 कॉलम्स बनेंगे, ठीक है, 8 कॉलम बनेंगे। पहला है एप्लीकेशन का, फिर है अलॉटमेंट का, फिर है एप्लीकेशन रिसीव, जो मुझे रिसीव हुई है, फिर जितनी मुझे रिक्वायर थी, फिर जे मैंने कोई अमाउंट एडजस्ट की है, जे मैंने कोई रिफंड किया है, ठीक है। रिफंड के बाद क्या है कि ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितनी ड्यू हुई है, और फिर जो मुझे अलॉटमेंट पे चाहिए था, जो मुझे रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट है, वो देखना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो। अब पहले में गिवन है कि ना आपकी एप्लीकेशन फॉर 5000 शेयर्स रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट इन फुल। अलॉटमेंट भी वो 5000 की हो गई है, मतलब 5000 रिसीव हुए एप्लीकेशन। ये शेयर एप्लीकेशन है, ये पैसे नहीं है, ये हमारे शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है। ये 5000 पहले में आए और 5 ही हमने अलॉट कर दिए, तो मतलब हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव कितनी होंगी, 5000 इंटू 2 कितनी होंगी, 10, है ना। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, 5000 की जो है वो इंटू 2 किया, तो अमाउंट रिसीव्ड एप्लीकेशन पे जो हमें अमाउंट मिली है वो आ जाएगी। और रिक्वायर्ड कितनी थी, वो भी कितनी है बताओ, 5000, ठीक है। ये जो यहाँ पे आता है ना, अब जो यहाँ पे आता है ना, इसको इंटू 2 करोगे तो यहाँ पे लिख देना है। इंटू 2 करना है मतलब एप्लीकेशन पे जितना पैसा मिलेगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ये वाले कॉलम का। पहले कॉलम को इससे के साथ मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे लिख देना है अमाउंट रिसीव्ड। ये कॉलम को इससे मल्टीप्लाई किया, अमाउंट रिक्वायर्ड, ठीक है। ऐसे समझ आया, ये समझ आया। पहले कॉलम को इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिख दिया। दूसरे कॉलम को इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिख दिया। अबाउट नाउ अमाउंट एडजस्टेड, जो आपने पैसे एडजस्ट किए हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसमें आपने कोई भी एडजस्टमेंट ही नहीं की। आपके यहाँ पे लिखा है कि आपने एप्लीकेंट्स जो हैं वो आपकी 10,000 के हिसाब से इतना किया जाए तो इतना ही बनता है, मतलब इन दोनों को माइनस करना है। एप्लीकेशन रिसीव माइनस एप्लीकेशन रिक्वायर्ड, तो अमाउंट एडजस्टेड आ जाता है, ठीक है। फिर रिफंड तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। आगे है ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे क्या कितना ड्यू होगा, अलॉटमेंट कौन सी है, ये 5 रुपये वाली, 5 इंटू 5 25, ठीक है। और मिलनी भी कितनी है, 25, ठीक है। अब ये मिलनी कैसे मैंने निकाली है, आपने इन दो कॉलम्स को अमाउंट एडजस्टेड और ड्यू ऑन अलॉटमेंट को माइनस करना है, तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट आ जाएगा। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है, तो मतलब 25,000 आ गया, सिंपल। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। अब सेकंड पे देख लें, बट बिफोर दैट मैं नहीं चाहती कि आपके दिमाग में वीडियो देखने के बाद कोई भी क्योस रहे या कुछ भी ऐसा रहे कि ये क्या करा दिया, है ना। अब पहला कॉलम क्या है, एप्लीकेशन का, दूसरा है अलॉटमेंट का, तीसरा क्या है, एप्लीकेशन रिसीव का, फिर एप्लीकेशन रिक्वायर्ड का, फिर रिक्वायर्ड के बाद क्या है, अमाउंट एडजस्टेड का। अमाउंट जो एडजस्ट किया है वो कैसे आती है, इन दोनों को माइनस करके यहाँ पे, ठीक है। आगे रिफंड का, अमाउंट एडजस्टेड के बाद रिफंड का, और फिर अलॉटमेंट का, ड्यू ऑन अलॉटमेंट और अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। पहले ड्यू ऑन अलॉटमेंट, फिर अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ड्यू ऑन अलॉटमेंट तो हम जैसे सिंपली निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करके इसको इसके साथ, मतलब इसको इसके साथ जो इन दोनों का मेल होगा 5 रुपये, है ना, तो वो ऐसे आएगी, ठीक है, ये वाली जो है। फिर इन दोनों को माइनस करोगे, अमाउंट एडजस्टेड और अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो फिर आपका अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वो तुम्हें और क्लैरिटी मिलेगी। देखो 30,000 थी, ठीक है, 30,000 शेयर है, ठीक है। इंटू 2 करोगे, इस कॉलम में लिख दोगे, और ये हमारा उन्होंने कहा है कि 1 फॉर एवरी 2, ठीक है। जो किसी के पास 2 शेयर है उसको 1 दे देंगे, ठीक है। तो जिसने 2 मतलब 2 जिसने अप्लाई किए हैं उसको 1 देंगे, तो 2 अप्लाई किए हैं 1 मिलेगा, इनटू कितने किए होंगे, ये कितना है 30,000 हमने यहाँ पे लिख दिया है, इतने पे 15,000, ठीक है। अब यहाँ पे 15 इंटू 2 30, तो हमने 30 यहाँ पे लिख दिया। अब देखो आगे कौन सा कॉलम है, देखो रिसीव्ड रिक्वायर्ड,
के बाद अमाउंट एडजस्टेड, जिसमें हम क्या करते थे, इन दोनों को माइनस करते थे, तो हमारे पास आ गया 30,000 आ गया। अब हमने कुछ रिफंड किया है, मतलब रिफंड कैसे होता है, इन दोनों को माइनस करेंगे। रिफंड किया है, नहीं किया, ठीक है। अब हमें कितना पैसा मिलना है, ठीक है, ऑन अलॉटमेंट, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। हमारे पास 15,000 इंटू 5, मतलब 15,000 सॉरी इंटू 5 75,000। तो मैंने यहाँ पे 75,000 लिख लिया। अब इस कॉलम में से अमाउंट एडजस्टेड वाला माइनस करते हैं। 75,000 माइनस 30,000 इज 45,000। सिंपल हो गया। ये हमें अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट होगा ये वाला, ठीक है। आगे नेक्स्ट देख लो, है 3,20,000। 3,20,000 इंटू 2 कितना आता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन पे 3,20,000। फिर वो कहता है कि हमें इंटू करके पहले हमने अमाउंट रिसीव्ड वाला देख लेना है। 3,20,000 इंटू 2 इज मतलब 3,20,000 इंटू 2 6,40,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। उसने कहा कि एक शेयर मिलेगा एवरी 4 होल्ड के लिए, ठीक है। जो मतलब एक मिलेगा फॉर, जो आपने 4 अप्लाई किए हैं तो आपको एक शेयर मिलेगा, ठीक है। जो आपने 4, मैंने अमृत ने 4 अप्लाई किए हैं, ठीक है, तो उसे एक शेयर मिलेगा, बस सिंपल सी बात है। तो अब ये वाले का 1/4 कितना होगा, 80,000। 80,000 इंटू 2 कितना होगा, 160, है ना। हाँ, तो यहाँ पे लिख दिया। फिर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अमाउंट एडजस्टेड। तो हमारा अमाउंट एडजस्टेड कितना आया, 4 लाख आता है, 4,80,000 आता है, ठीक है। तो वहाँ पे उसने यहाँ पे थर्ड में ये भी लिखा है कि हमने एक्सेस जो है वो हमने रिफंड कर देना है। एक्सेस मतलब हमें अलॉटमेंट पे मिलना कितना चाहिए, अलॉटमेंट पे हमें मिलना चाहिए ये 80,000 इंटू 5, 8 5 सा 40, तो मतलब 4 लाख हमें मिलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे फिर 4,80,000 जो मेरा आ रहा है, तो 80,000 रिफंड कर देंगे, बाहर भेज देंगे, और फिर जो बच गया 4 लाख आपने अमाउंट एडजस्टेड में लिख देना है। लिख दिया। आगे आपने इन दोनों कॉलम्स को माइनस करना होता है, फिर आपका लास्ट आ जाता है जो रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट वाला, वो यहाँ पे नील आ जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया। फिर आपने क्या करना है, इन सबको एट द एंड टोटल कर देना है। ये आया, इन सबको ऐड किया, ये आया, इन सबको ऐसे ऐड करते जाना है। दैट इज ऑल, ठीक है। तो मेरे पास इन टोटल कॉलम्स कितने बने, पहला क्या था, एप्लीकेशन वाला, इसमें हमने शेयर लिखे थे। फिर अलॉटमेंट वाला जिसमें हमने शेयर लिखे थे। फिर हमने क्या किया, ये 2 लिखे। फिर हमने इंटू 2 या एप्लीकेशन वाले में जो किया था वो कितना था, हमारे पास बताओ, वी हैव इंटू, ये वाला कौन सा होता है, अमाउंट रिसीव्ड, फिर अमाउंट रिक्वायर्ड, ठीक है, अमाउंट रिसीव, अमाउंट रिक्वायर्ड। फिर हम इन दोनों का क्या निकालते थे, डिफरेंस, जो हमारा क्या आता है, अमाउंट एडजस्टेड। अमाउंट एडजस्टेड के बाद क्या करना होता है, रिफंड। रिफंड के बाद क्या करना होता है, बताओ, अमाउंट अलॉटमेंट वाली, अलॉटमेंट ड्यू वाली, फिर अलॉटमेंट के बाद, ड्यू के बाद जो हमें मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट या मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। ये 8 कॉलम बनने हैं, पहला एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, अमाउंट जो आपकी रिसीव्ड, अमाउंट अमाउंट रिक्वायर्ड, फिर अमाउंट सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट रिक्वायर्ड, बिकॉज वो अलॉटमेंट से मल्टीप्लाई होती है ना। अब अमाउंट एडजस्टेड दोनों को माइनस करके आएगा, रिफंड जो आप पैसा रिफंड कर रहे हो, अलॉटमेंट जो है, अलॉटमेंट तो सिंपल है ना, अलॉटमेंट जो है उसमें तो आपने क्या करना है, जो आपने मल्टीप्लाई करना है, अलॉटमेंट वाली अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है, तो आपका अलॉटमेंट वाला आ जाएगा। फिर इन दोनों को, अमाउंट एडजस्टेड और अलॉटमेंट वाले को माइनस करना है, तो ये आ जाएगा। सिंपल हो गया, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट डन हो गया। 8 कॉलम्स बन गए, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, है ना, क्योंकि हमें मेन तो एंट्रीज है। ओके, सो वी हैव
पहला है बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जो तो आनी है एप्लीकेशन, वो तो पूरी की पूरी आनी है ना, 7,10,000 के हिसाब से, है ना। अब चेक नेक्स्ट देखोगे आपके पास टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है वो आपने यहाँ पे लिखना है। अमाउंट रिक्वायर्ड 2 लाख लिख दिया। अच्छा, टू अलॉटमेंट में हमने कुछ एडजस्ट किया है, अलॉटमेंट 4,30,000 वो हमने यहाँ पे लिख देना है, लिख दिया। और बैंक से कोई पैसा जा रहा है, हाँ जी जा रहा है 80,000, वो लिख दिया टू बैंक, लिख दिया। ये सौखा हो जाएगा, टेबल बना के सौखा हो जाएगा, ठीक है। अब शेयर अलॉटमेंट की एंट्री डालनी है। अब शेयर अलॉटमेंट में पहली ये वाली एंट्री जो होती है वो तो ड्यू की होती है, वो तो आपको जैसे 1 लाख इशू है ना, 1 लाख उसने शेयर इशू किए थे, इंटू 5 5 लाख, टू पहले वाले में जो इसको मिलना चाहिए, और इस पर जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना, एक तो उसका अलॉटमेंट का खुद का पैसा है, और अगला जो है वो प्रीमियम का है 4 लाख, मतलब 4 रुपये, है ना। तो 4 इंटू 4 लाख इंटू या 4 लाख, मतलब 4 इंटू 1 लाख इज 4 लाख, ठीक है। अब हमारे पास बैंक में कितना पैसा आ रहा है अलॉटमेंट पे, अमाउंट रिसीव्ड 70,000, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर फाइनल कॉल पे कितना आना चाहिए, 7 रुपये, तो 7 इंटू 1 लाख इज 7 लाख, ये दो आ गया, सिंपल हो गया। ये देखना है, अमाउंट रिक्वायर्ड देखनी है, एडजस्टेड देखनी है, रिफंड देखना है। इससे तुम्हें ड्यू से कोई वो खास वो नहीं होगा, वैसे बस तुम्हें ये पता लग जाएगा कि 5 लाख है, तो तुम यहाँ पे तुम्हारा यहाँ अमाउंट 5 लाख आ जाएगा। बट अलॉटमेंट पे ड्यू के बाद जो रिसीव हुए हैं वो मेन है, दैट इज 70,000 जो हमारा यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। डन हो गया, दैट इज ऑल। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्रो राटा अलॉटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये है ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस। सो हमने जो इलस्ट्रेशन नंबर, आई गेस दिस इज द 11th इलस्ट्रेशन, लेट मी चेक वंस, या इट इज़ द 11th इलस्ट्रेशन। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। अब देखो, एप्लीकेशन पे वो कह रहा है कि 2.5 मतलब 2.5 रुपये, 2 रुपये 5 पैसे मुझे मिलेंगे एप्लीकेशन के ऊपर। अलॉटमेंट पे 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये, रेस्ट ऑफ दम कितने बच जाएंगे, 2 ये 5 हो गए, 7.5 हो गए, तो बच कितने गए, 2.5, है ना। 10 रुपये का एक जी मान लो शेयर है, मैं उस 10 रुपये वाले शेयर को मैं अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स बना रही हूँ उसकी, तो मैं एप्लीकेशन पे 2.5, अलॉटमेंट पे 3, और फर्स्ट पे 2, और सेकंड एंड फाइनल पे 2.5 मिल रहा है, ठीक है। बिकॉज 10 माइनस 7.5 इज समहाउ 2.5, ठीक है। इतना समझ आया। अब लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, आपने एंट्रीज डालनी स्टार्ट करनी है यहाँ पे सीधा। बैंक टू इक्विटी शेयर एंड एप्लीकेशन जितना है, 1 लाख है हमारे पास, पूरे शेयर देख लो एक बार, 1 लाख शेयर्स हैं, तो 1 लाख शेयर्स के अकॉर्डिंग मैंने 2.5 के साथ मल्टीप्लाई किया, वी गेट दिस अमाउंट। पहली वाली एंट्री पड़ जाएगी, सौखी पड़ गई। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट पे आ जाते हैं। शेयर अलॉटमेंट पे भी सेम है, 1 लाख इंटू 3 इज दिस, ये वाली एंट्री पड़ जाएगी। अच्छा, फर्स्ट कॉल पे आ जाओ। फर्स्ट कॉल में वो ये भी चीज़ ऐड करता है कि फर्स्ट कॉल में कोई नीर नाम का बंदा था, वो बहुत रईस अमीर बंदा है, वो कहता है कि मैं सेकंड कॉल फिर तुम मुझे करोगे, फिर मैं पैसा दूंगा, सो इट वुड बी अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। मैं तुम्हें फर्स्ट कॉल में पैसा दे देता हूँ, तुम मेरा दिमाग मत खाना बाद में। तो नीर को हमने कहा कि ओके कोई बात नहीं। तो हमारी कंपनी ऐसे करती है कि जे कोई शेयर होल्डर हमें पहले कुछ समय पहले हमें पैसा दे देता है, जो सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में ही दे रहा है, तो हम उसे इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो नीर के पास जो थे ना 10,000 शेयर हैं, उसके पास 10,000 शेयर हैं, ठीक है। उसने ये वाले भी फर्स्ट कॉल में ही सेकंड एंड फाइनल के भी उसने फर्स्ट कॉल में ही चुका देने हैं। मतलब 2.5 इंटू 10,000 जो अमाउंट आएगा वो नीर जो है वो फर्स्ट में ही कंप्लीट कर देगा, अपने पैसे दे देगा वो वाले, ठीक है। तो हमने ड्यू तो उतने करने हैं कि मुझे पता था कि हाँ जी 1 लाख इंटू 2 मुझे मिलना ये है, पर असल में नीर ने मुझे पैसे जल्दी दे दिए, तो कितने होंगे, 20,000 ज़्यादा मिल जाएंगे, तो 20,000 मैंने ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो, अब है फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में क्या होता है, एक बंदा होता है, उसका नाम नहीं गिवन, ठीक है, कोई शेयर होल्डर है, वो कहता है कि उसके पास 1,000 शेयर है, 1,000 शेयर है, पर वो अभी उसकी ना मंदी हालत चल रही है,
वो इतना अच्छा उसके पास अभी पैसा नहीं है, वो कह रहा है कि जब वो कमा लेगा तो वो दे देगा। तो असल में उसने 2 महीने बाद पेमेंट करता है वो, ठीक है। तो 2 महीने बाद पेमेंट करता है और वो पेमेंट कर देता है, ठीक है। पर सेकंड कॉल में वो नहीं पेमेंट करता, सेकंड एंड फाइनल कॉल में उसकी पेमेंट नहीं आई होती। तो 2,50,000 तो मुझे मिलने थे, 2.5 इंटू 1 लाख इज दिस वन, ठीक है। जो मिलने चाहिए थे वो तो मैंने ड्यू में लिख दिए, ठीक है। बैंक डेबिटेड, कॉल इन एरियर। अब देखो बैंक में कितने पैसे आए हैं मेरे, कॉल इन एरियर में मतलब 2500 रुपये, 1000 इंटू 2.5 इज 2500। 2500 तो मुझे मिलेगी नहीं, है ना। जो मेरा शेयर होल्डर है वो कह रहा है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं आए, ठीक है। वो वाले तो मुझे मिले ही नहीं है, ठीक है। बच गया कौन, कॉल इन एडवांस वाले ने मुझे पहले पैसे दे दिए थे, ठीक है। तो हम उसके काउंट नहीं करेंगे 25,000, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बैंक में पैसा कितना आया है, 222,500 इतना आया होगा, ठीक है। शेयर कैपिटल ये तो यहाँ पे आना था, बट बैंक में कितना आया है आपने ये माइनस कर लेना है कि असल में इतना आना चाहिए था, पर 25,000 मुझे पहले मिल गए हैं और 2500 वाले ने पेमेंट नहीं की। तो जो बच गया, तो वो बच गया हमारा पैसा जो हमारे बैंक में आ चुका है, ठीक है। आगे आगे बैंक में जो हमारे पास पैसा आ चुका है, बट बिफोर दिस, अब दिस हमने क्या करना है, जो हमारा एक कॉल इन एरियर वाला बंदा है ना, कॉल इन एरियर वाला जो बंदा था जिसके पास अभी पैसे नहीं थे, वो बाद में पैसे देगा, वो वाला बंदा, ठीक है। वो एक शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर। हम ड्यू कराते हैं उससे पैसा, हम उससे पैसा ड्यू कराते हैं कि तुमने हमें इंटरेस्ट देना है। अब तुम लेट पैसे दे रहे हो तो हमें क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे 10% के हिसाब से 2 महीने के लिए, ठीक है। क्योंकि तुम 2 महीने लेट हुए हो, तो 41.67 आता है, मतलब ऐसा कैलकुलेटर पे तुम्हारे आएगा 41.666 ऐसे करके। तो मैंने 67 ले लिया है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू। हमने शेयर होल्डर हमारा यहाँ पे अभी डेटर बन जाएगा, अभी उसने हमें पैसे देने हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर, ठीक है। बट अब हमने क्या करना है, हमें पैसे मिलेंगे, बैंक डेबिट होगा, ये ड्यू करा रहे हैं, यहाँ पे पेमेंट कर रहा है वो हमें, तो पैसा मिल रहा है, बैंक डेबिट होगा। टू शेयर फर्स्ट सॉरी सेकंड एंड फाइनल कॉल, जितने पे उसने मुझे पैसे देने थे वो तो उसने 2500 देने ही हैं, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर, जो वो अब इंटरेस्ट दे रहा है, दैट इज 41.67, इन दोनों को ऐड करके बैंक में लिख देना, सिंपल हो गया। अब किसी को हमने भी पैसे देने थे, हाँ जी जी, नीट जो है उसने, वो अमीर था, उसने हमें पहले पैसे दे दिए, तो हम उसका, हमारी कंपनी का रूल है कि हम 12% देंगे इंटरेस्ट, है ना। किसे देंगे इंटरेस्ट, नीट को, ठीक है, जिसने पहले पेमेंट कर दिया, ठीक है। उसने कितने जल्दी पेमेंट किया, 3 महीने पहले पेमेंट किया है, ठीक है। अब 25,000 जो है वो तो उसका बन, उसने मुझे पहले दे दिया है, इंटू 12% हमें मिलता है, रेट है ये पर एनम के हिसाब से। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 3/2 के साथ, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो विल गेट 3, हमारे पास बचेगा 750, मतलब 750 रुपये। तो कॉल इन एरियर वाला जो सॉरी कॉल इन एडवांस वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे आता है। यहाँ पे हम ड्यू करा रहे हैं, हम क्या करा रहे हैं, ड्यू करा रहे हैं, हमने पेमेंट करनी है, वो हमारा क्रेडिटर है अभी, ठीक है, शेयर होल्डर, ठीक है। इंटरेस्ट टू कॉल इन एडवांस एंड टू क्या लगेगा, टू शेयर होल्डर, हो गया। अब ये 750 के साथ आएगा अमाउंट, उसके बाद लिखा है कि शेयर होल्डर, अब यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा बाहर जा रहा है, टू बैंक हो जाएगा, सिंपल हो गया, कोई इशू कोई प्रॉब्लम। सो हमारे पास जो है 10th क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से समझना। एप्लीकेशन पे 2 रुपये मिल रहे हैं, अलॉटमेंट पे 4 रुपये। जो नहीं मिला पैसा, जो रह गया पैसा नहीं मिला, वो है 4 रुपये, ठीक है। मान लो अमृत है, अमृत है, ठीक है। अब उसने शेयर कैपिटल, ये आप फॉरफीट कर रहे हो, अमृत ने कुछ पैसे नहीं दिए, वो कोई कॉल देना भूल गई या कुछ भी ऐसा, और वो नहीं दे रही, ठीक है। तो अब हम उसके शेयर जब्त कर लेंगे, क्या कर लेंगे, शेयर जब्त कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। शेयर का मतलब है कि शेयर कैपिटल जो है वो हम डेबिट कर देंगे। टू कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर में वो अमाउंट आती है जो हमने पैसे नहीं दिए, जैसे 4 रुपये नहीं दिए थे, 4 इंटू 30,000, क्योंकि अमृत के पास कितने थे शेयर्स, 30,000, तो कितना आता है, 4 इंटू 3, दैट इज 18 के 12, 12, 4 1 4 4 2 8 4 3 12,
तो हमने ये लिख लिया। उसके बाद शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर में होता है जो पैसा अमृत ने दे दिया था पर वो भी हम जब्त कर रहे हैं तो हमें वो पैसा हमारे में आ गया, अब हमने उससे पैसा नहीं देना वो वाला। ठीक है, तो अमृत ने कितना पैसा दे दिया था, 6 रुपये, 6 × 30,000 इज 18, तो 18 1,80,000, तो इन दोनों को ऐड करके आपने शेयर कैपिटल में लिख देना है। ठीक है, आगे है, आगे भी सेम ही है क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं है, सेम ही तरीके से करना है तो वो कर सकते हो आप इजीली। ठीक है, आगे है एप्लीकेशन, 12th क्वेश्चन जो है, 12th क्वेश्चन में कुछ भी नहीं अलग, एप्लीकेशन गिवन है, अलॉटमेंट गिवन है। उसमें उन्होंने कहा है कि अलॉटमेंट में 30 रुपये जो है असल के अलॉटमेंट के, और जो रेस्ट ऑफ द 20 रुपये हैं वो प्रीमियम के हैं। ठीक है, फाइनल कॉल पे 50 रुपये मिलने थे। ठीक है, तो वो कहता है शेयर कैपिटल में असल में कितने आने थे, 5 लाख। ठीक है, मतलब इंटू 2 किया है हमने। ठीक है, तो हमारे पास आने थे 5 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम इफ़ एनी वेयर इन दिस काइंड ऑफ फॉर फीचर वाले में गिवन हो तो वो हमेशा डेबिट होने हैं। तो शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करना है कितने अमाउंट के साथ, 20 इंटू जो हमारे शेयर जितने के होंगे जितने शेयर्स होंगे उसके साथ। ठीक है, वो हमारा आया 1 लाख। ठीक है, 1 लाख आ गया। उसके बाद है कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर मतलब जो हमने अमाउंट नहीं दिया, जैसे हमने इस क्वेश्चन में कितना अमाउंट नहीं दिया वो ये फाइनल कॉल वाला नहीं दिया होगा। ठीक है, 15 × 50 करके 25 आ गया। आगे है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये हमने अलॉटमेंट जो है उसका है पैसा। ठीक है, वो भी 50 है तो वो इस हिसाब से आ गया। और फॉर फीचर में जो मैंने पैसा दे दिया था दैट इज़ एप्लीकेशन का पैसा दे दिया था, तो 20 × 50 करके आपको मिल जाएगा 1 लाख, दैट इज़ ऑल। ठीक है, मतलब 5 × 10 होता है तो इसलिए। ठीक है, ये समझ आया, ये समझ आया। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, बस एक छोटू सा चेंज है इसमें कि ना आपके पास शेयर कैपिटल गिवन है, शेयर सिक्योरिटी में कितना है 2 × 10 दैट इज 1200, ये तो सिंपल हो गया। टू शेयर अलॉटमेंट का पॉइंट यहाँ पे डिफरेंट है, अदरवाइज एवरीथिंग इज डिफरेंट, मतलब सही है। ठीक है, मतलब एवरीथिंग इज सिमिलर बट ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी अलग है। टू शेयर फॉर फीचर में वही जो उसने पैसा पेमेंट कर दिया है वो लिखना है। ठीक है, वो कितना है 2 × 1000। ठीक है, तो उसने बाद में ये भी लिखा है ना 600 हमने अलॉट किए हैं, 600 जो उसने अलॉट किए हैं तो देखो हमें 2000 तो हैं वो एप्लीकेशन आई होंगी। ठीक है, माइनस 1200 दैट इज द अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट पे 600 × 2 करके, ठीक है, दैट इज 800 आया। वो मैंने कहाँ से माइनस करना है, अलॉटमेंट में से, दैट इज 2200, वो 2200 मैंने अलॉटमेंट में लिख देना है। मतलब एप्लीकेशन में से वो जो 600 के हिसाब से एप्लीकेशन में अमाउंट आती वो लिखनी है, वो अमाउंट आई 800, वो मैंने अलॉटमेंट असल में से माइनस की तो वो मेरा आया 2200। ठीक है, शेयर फॉर फीचर में जो मुझे पैसा आ गया था। ठीक है, और शेयर फाइनल कॉल जो अभी हमने किया ही नहीं है, 5 × जितना भी 600 दैट इज 3000, दैट इज ऑल। तो हमने क्या करना है, 14th इलस्ट्रेशन करनी है। अब ध्यान से समझना, इसमें री इशू कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं, और जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो भी इसके ऊपर आधारित होंगे। तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब देखो 2000 प्रेफरेंस शेयर हैं, कितने 2000 प्रेफरेंस शेयर हैं, वो हमने 100 का ईच है। तो पर मैं उसे जैसे मैं इसको कॉल करके जो है 75 रुपीज़ ही मंगा रही हूँ। ठीक है, पर शेयर। ठीक है, एप्लीकेशन पे 50 रुपये, अलॉटमेंट पे 25, और फाइनल जो है उस पर भी 25। ठीक है, फॉर फीचर अब हमारे पास पहले बात तो हमने फॉरफीट करने हैं, शॉर्ट था लॉन्ग के शायद शेयर जो हैं वो फॉरफीट करने थे। ठीक है, अब फॉर फीचर की एंट्री क्या होगी कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, कितनी अमाउंट के साथ, जो हमारे पास ये है। ठीक है, 75 × जो भी अमाउंट है उसके हिसाब से, या आप इसको अभी मत भी लिखोगे ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉल इन एरियर जो उसने अभी पेमेंट नहीं की होगी, तो उसने अभी किस किस की पेमेंट नहीं की, इन दोनों की पेमेंट नहीं की, वो बच गया 50 × 2 इज 1 लाख, मतलब है ना। बट यहाँ पे अब इस ज़ीरो के हिसाब से एक ज़ीरो ज़्यादा पड़ रहा है तो वो कह रहा है कि 10 लाख। ठीक है, मतलब 25 बन गया 50 × 2000 दैट बिकम्स दिस वन। ठीक है, अब इस हिसाब से आपका ये वाला आएगा, वो आता है इतना, दैट इज 1 लाख, 1 लाख ही आता है, सॉरी हाँ ये देखो 1 2 3 4 हाँ 5 आते हैं, तो मतलब 1 लाख आ रहा है। फॉर फीचर मतलब जो जब्त कर रहे हो शेयर तो आपने एप्लीकेशन वाले किए होंगे, तो 50 आ गया, 50,000। ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे टू शेयर कैपिटल, ये जो हमारा शेयर कैपिटल था वो हमने ऊपर लिख देना, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देना। ठीक है,
आगे है, हमने फॉरफिट किया, पर अब फॉरफिट करके हम क्या करेंगे, है ना। हमें तो मेन तो मेरा ये है कि पैसे आए और ये फॉरफीचर से मैं इसे री इशू करूँ। अब री इशू की क्या एंट्री होती है, पैसा आ रहा है, बैंक डेबिट होगा। फॉरफीचर शेयर, फॉरफीटेड, जैसे हम यहाँ पे ना फॉरफीचर शेयर अकाउंट बनाते हैं, इसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। बैंक में जो पैसा आ रहा है वो हमने यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। जो हमारे पास पैसा आ रहा है वो हमने यहाँ पे लिखना है। फॉर फीचर शेयर का मतलब है जो मुझे यू नो डिस्काउंट पड़ेगा ना, डिस्काउंट पड़ेगा, मतलब कि दैट इज 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है। 10 × 1500, 1500 हम इशू कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं, तो 1500 × 10 इज 15,000। तो 15,000 यहाँ पे आया। टू शेयर कैपिटल दैट इज 112,500। ठीक है। आगे लास्ट एंट्री बहुत मेन है और इसको मतलब ऐसा मत समझना कि ये एम ही है, वरना तुम्हारे मार्क्स भी एम ही हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दैट इज फॉर फीचर शेयर अकाउंट जो है, फॉर फीचर जो है वो डेबिट करेंगे हम शेयर अकाउंट, ठीक है। टू CR, CR मतलब कैपिटल रिजर्व, ठीक है, कैपिटल रिजर्व। अब ये निकालना कैसे, ये वैल्यू निकालनी कैसे है। फॉर फीचर शेयर याद रखना, टू शेयर कैपिटल रिजर्व, ये कैपिटल रिजर्व में पैसा डालना है। वो एक्सेस मनी जो है हमें जो मिली है, जो वहां पे तो हमारे पास पड़ी थी और यहाँ पे हमारे पास जो डिस्काउंट करके आया है, पर जो मेरे पास एक्सेस मनी फॉर फीचर में अभी बची हुई है वो कितनी है, वो हमने कैलकुलेट करनी है। सो फॉर दैट रीजन वी नीड टू डू दिस वन। तो वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें हमारे पास पहले हमने देखना है कि कितने पैसे फॉर फीचर में पड़े थे, पहले कितने मिले थे, दैट इज 50,000, 50,000 लिख लेना है, डिवाइडेड बाय 2,000 हमारे पास प्रेफरेंस शेयर थे, तो हमने कैलकुलेट किया तो आया 25 आया, ठीक है। लॉस कितना हुआ है जब मैंने इसे बेचा, 75 का शेयर मैंने 65 में री इशू में बेचा है, तो 10 रुपये का लॉस हुआ, वो मैंने लिख लिया। अब 25 - 10 कितना होता है, 15, तो मतलब री इशू पे इतना सरप्लस हुआ है। अब 15 इंटू ध्यान से सुनना, 1500, 15 × 1500, बिकॉज 1500 हमने इशू किए थे ना, री इशू किए थे, इसलिए। तो कितना बनता है 15 × 1500, 22,500। तो इस हिसाब से ये अमाउंट यहाँ पे आई है। सिंपल हो गया, क्लियर हो गया। ये होता है हमारा मेन, मतलब जो आपका फॉरफीचर का अमाउंट है डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस शेयर, जो अमाउंट आएगा उसमें से माइनस करना है जो डिस्काउंट आया है, वो जो आंसर आया है, अब जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करना है जो आपने नंबर ऑफ शेयर री इशू किए हैं, ठीक है, उनसे मल्टीप्लाई करके व्हाटएवर द आंसर यू गेट इज योर आंसर एंड यू नीड टू पुट इट ओवर हियर। तो वो बनती है शेयर फॉर फीचर टू CR, CR मतलब कैपिटल रिजर्व, दैट इज ऑल।